हेलो, आप लोग कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। आज की जो क्लास है वह क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पर हम लोग बात करेंगे। बेसिकली हम लोग ट्रिग्नोमेट्री जो है सिलेबस का 20 अंक है और क्लास 10th के लिए अति महत्वपूर्ण चैप्टर है। हालांकि 10th बोर्ड में इसे लगभग 35 से 40 अंक आते हैं, तो ये आपके सिलेबस का सबसे बड़ा चैप्टर और आसान खाली लेकिन फार्मूला बेस्ड चैप्टर होता है, इसलिए फार्मूला को विशेष ध्यान में रखना होगा। जैसे त्रिकोणमिति पर जब भी हम चर्चा करेंगे, तीन भुजाओं से संबंधित बातें होगा, तीन कोण से संबंधित बातें होंगे और इसमें जो त्रिभुज लेंगे वह समकोण लेंगे। क्या लेंगे? समकोण लेंगे। समकोण लेंगे और दो न्यून कोण होता है, एक 90 डिग्री का जरूर कोण होगा और इसमें हम लोग PBH में एक रिलेशन स्थापित करते हैं। तो P मतलब परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेनस और B कहते हैं बेस, जिसको हम लोग आधार कहते हैं। तो उसी पर थोड़ा सा हम लोग बात कर लें बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में त्रिकोणमिति से संबंधित। जैसे त्रिकोणमिति है क्या? आखिर बात आता है त्रिकोणमिति की, जब बातें होगी तो गणित की वह शाखा है जो समकोण त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध का अध्ययन करती है। गणित की जिस शाखा में हम लोग त्रिकोणमिति की वह शाखा है गणित का जिसके अंतर्गत हम क्या त्रिभुज के तीन भुजाओं से संबंधित अध्ययन करते हैं। त्रिकोणमिति का अर्थ त्रिभुज की माप यानी त्रिकोणमिति, तीन कोण की माप के बारे में। फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की जब अगर बात कहा जाए तो हिपार्कस है, निकिया का हिपार्कस इसको हम लोग कहते हैं। किसी भी त्रिभुज में 6 अंग होते हैं। देख पा रहे हैं आप लोग कितने अंग होते हैं? 6। और 6 अंग में एक P और एक B और एक H। PBH, P से लंब, B से आधार और H से मैंने कर्ण, P से परपेंडिकुलर, B से बेस और H से हाइपोटेनस कर्ण। फ्रंट साइड जो होता है वह सम्मुख भुजा होता है, जिसे ये थीटा मैंने कोण माना, ये सामने वाला सम्मुख भुजा हुआ। ये भुजा को हम सम्मुख भुजा कहते हैं। ये भुजा को हम क्या कहते हैं? ये भुजा जो इस कोण के लिए सम्मुख भुजा हुआ, जबकि एक कोण के लिए सम्मुख भुजा आपका नीचे वाला हुआ। तो इस प्रकार से हम लोग जानते हैं जिसको संलग्न भुजा, ये दोनों भुजा एक दूसरे के संलग्न कहलाते हैं। ठीक है, ये भुजा क्या कहलाते हैं और ये 90 डिग्री का कोण होता है। हम जो भी बातें अभी कर रहे हैं वह कोण C के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? कोण C के लिए। फिगर देखेंगे। अब एक सवाल उठता है, हम लोग बात करेंगे कि PBH में एक रिलेशन आपने पढ़ा होगा, साइन थीटा बराबर P/H, कॉस थीटा बराबर B/H और टेन थीटा बराबर P/B। ये 3 का फिर अपोजिट हो जाएगा तो 3 मिलेगा आपका, साइन का अपोजिट कॉसेक मिलेगा, कॉसेक का अपोजिट साइन मिलेगा, सेक का अपोजिट कॉस, कॉस का अपोजिट सेक। इस प्रकार से टेन का अपोजिट कॉट मिलेगा, कॉट का अपोजिट टेन मिलेगा। तो ये बातें जो हम बात कर रहे हैं कि 3 ही माने 6 अनुपात के अलावे भी तो होना चाहिए। ये टीचर बहुत सारे नहीं बता पाते हैं या नहीं बताते हैं वीडियो के दौरान, शॉर्ट वीडियो के चलते, लेकिन आज हम क्लास बेसिक दे रहे हैं। इसमें समझना है PBH 3 है, तो हम PBH में जब जोड़ा करके हम 6 तरह से इसको लिख सकते हैं। जैसे PBH, P और B और H और P 3। अब हम इसी प्रकार से जोड़ा बनाएंगे तो 6 तरह से हम लिख सकते हैं, संबंध स्थापित कर सकते हैं। इसलिए 6 ही अनुपात आया। उसमें कौन कौन अनुपात आया भाई? देखिए अनुपात जो आया वह अनुपात क्या आया? साइन का आया। क्या है? साइन, कॉस, टेन, कॉसेक और सेक कॉट, जिसका पूरा नाम आपके बोर्ड पर है। देखिएगा जब हम लंब की बातें करेंगे तो जब लंब करेंगे तो 90 डिग्री होगा B। ABC में AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर होगा। क्या होगा? AC स्क्वायर होगा। यहाँ देखिए एक रिलेशन आया
तो रिलेशन क्या आया, ये रिलेशन पर ध्यान देना है। क्या देना है, ये रिलेशन, ये अति महत्वपूर्ण रिलेशन होता है। इस रिलेशन पर बातें हमें करनी है। ये रिलेशन PBH में संबंध दर्शाता है। तो इसी प्रकार से P जो होगा वह h² माइनस B² का अंडर रूट हो जाएगा। अब B बराबर h² घटा P² और h बराबर P² जोड़ B² का अंडर रूट। देख पा रहे हैं आप लोग। अब जैसे हमने लिया ये एंगल, अब देखना है इन एंगलों को थोड़ा सा हम लोग ये समझेंगे। ये थीटा है, ये यहां से होता ये कौन, ये इसको सीधी लाइन है हमने खींच लिया, समझ ली। ये कौन क्या है, थीटा है। ABC मैंने लिया, ये P, ये कितना होगा, ये हमारा 90 डिग्री का कौन बनाया। तो ये लंब होगा, क्या होगा, लंब, ये आधार और ये कर्ण। थोड़ा सा यहाँ देखना है, जैसे π/2 की बातें होती है, अगर हम पाई लिखते हैं, हम पाई वह कितने बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। क्या होता है, 180, पाई बराबर 180 होता है। तो यहाँ समझना है π/2 कितना होगा। π/2 की जब बातें होगी तो 90 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। π/2 जो होगा वह 90 डिग्री होगा। अब इस पर कुछ फार्मूला पर बातें करते हैं, देखिए ध्यान से। जो 4-5 फार्मूला आएगा, साइन π/2 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस π/2 माइनस साइन थीटा, और tan π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, और कॉट π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, सेक π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, और कॉसेक π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। सेक π/2 के स्थान पर हम यहाँ क्या रख देते हैं, 90 डिग्री। क्या कर देते हैं, 90 डिग्री लग देते हैं। न क्या करते हैं, 90 डिग्री सब जगह लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, 90 डिग्री। और 90 डिग्री रहेगा तो उसी के जैसा यहाँ कन्वर्ट हो जाएगा। कॉसेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, टेन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, साइन, और साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। PBH में देखिए तो साइन थीटा बराबर P/H लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर B/H आधार बटे कर्ण, कॉट थीटा बराबर B/P आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर H/B होगा कर्ण बटे आधार, और कॉसेक H/P कर्ण बटे लंब होगा। ये ध्यान दे पा रहे हैं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा उस साइड लेंगे हम, तो क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ देख पा रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा लेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा ये हो जाएगा। क्या होगा, 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा लेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये सब फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना होगा। जैसे कॉस स्क्वायर थीटा इधर लाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। यहाँ ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब इस पर भी ज्यादा आपको ध्यान देना है। क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब कॉसेक स्क्वायर इधर लाएंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, कॉट थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसी प्रकार से ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। अब हम आगे बातें करेंगे। देखिए यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो कितना हो जाएगा, 1 सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। सेक थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और टेन थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का अंडर रूट। अब आती बात कि भाई इसमें क्या होगा,
अब देखिए इसकी बात करते हैं, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। कहते हैं कि सर इसको प्रूव करना चाहते हैं हम। अगर इसको प्रूव भी करना चाहते हैं, ध्यान दीजिए क्या है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। टेन थीटा का हम मान p बटे p लिखते हैं और कॉट का b बटे p। अब हम जब करते हैं तो ध्यान देना है, ये कट गया और ये p भी कट गया, तो 1/1 यानी 1/1 बराबर 1। इसी कारण से हम इसको 1/1 हो गया तो 1 हो गया, ध्यान दे पा रहे हैं, इसलिए 10 इंटू कॉट बराबर 1 हुआ। अब टेन थीटा इज इक्वल टू हमने लिया, क्या लिया, टेन थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बटे cos थीटा और cot थीटा बराबर cos बटे sin। पाई रेडियन 180 डिग्री, पाई/2 90, पाई/3 60 और पाई/4 45 होगा, देख पा रहे हैं। उसी प्रकार से हम आगे बढ़ाते हैं, क्या है, देखिए यहां सेक इंटू कॉस इंटू सेक या सेक इंटू कॉस, तो कॉस थीटा 1/सेक, सेक थीटा 1/कॉस थीटा। सेम ठीक उसी प्रकार से आपका आया साइन इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। साइन थीटा 1/कॉसेक और कॉसेक थीटा 1/साइन थीटा। अब आती है बात मान सारणी पर। ये मान सारणी आती है जो सवाल बनाने में अति महत्वपूर्ण है। देखिए एक बातें यहां समझना जरूरी है, तो इसको याद कैसे रखना है। जैसे पहला 0/4 का अंडर रूट 0, 1/4 का अंडर रूट 1/2, 2/4 का अंडर रूट 1/√2 और 3/4 का अंडर रूट √3/2 और 4/4 का अंडर रूट कितना 1। यही ट्रिक लागू करना है। 0 0 1/2 1/2, फिर 1/√2 1/√2, फिर क्या है √3/2, फिर लास्ट 1। ये इस तरह से अगर दिखा रहे हैं तो इसी को हम पलटा देंगे, यानी पलटा देंगे उधर से आकर के ये चला और ये कहाँ आ गया भैया, यहां से शुरू हो गया। अब पलटाते जाइए, पीछे मान बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। तो कॉस साइन थीटा बढ़ता है लेकिन कॉस थीटा का मान घटता जाता है। फिर टेन तो साइन बाय कॉस, 0/1 0, इसको कटाइए तो ये 2 कट गया, 1/√3, ये पूरे कट गया 1, फिर √2 कट गया तो 1√3/1 तो 1√3 1/0। तो ये इनफिनाइट जिसको हम लोग ये जो देखते हैं इस तरह से, इसको नॉट डिफाइन कहते हैं। गणित के अंदर ट्रिग्नोमेट्री में इसको डिफिनेशन नहीं दिया गया है, नॉट डिफाइन कहते हैं या अपरिभाषित कहते हैं। क्या कहते हैं, अपरिभाषित कहते हैं। ऐसे सिंबल को क्या कहते हैं, अपरिभाषित। क्या कहते हैं, अपरिभाषित कहते हैं। इसको ध्यान देना है। 10, अब 10 जब हुआ तो क्या होगा, क्वाट होगा, क्वासेक होगा। अगर क्वासेक लिखे हैं तो आप समझना होगा कि साइन का उल्टा 0/, इसका उल्टा तो क्या हो जाएगा भाई 1/0 इन्फिनिटी, 1/ इतना मतलब 2, 1/ इतना मतलब √2, 1/ इतना 2/√3 और 1/1। फिर अगर सेक लिखना है तो उसी साइन मान को पलटा दीजिए, तो 1, 2/√3, √2, फिर यहाँ 2, फिर इन्फिनिट। आप देखना है कॉट का तो 10 का उल्टा लिख दीजिए भैया, इन्फिनिटी √3 1, 1/√3 0। इस प्रकार से मान सारणी आप याद रखेंगे।
तो ये पाई का भी मान रखेंगे याद, और डिग्री में भी याद रखना है। कई चाहे एक भी में भी रखते तो आपका काम चल सकता था, चिंता का विषय नहीं है। देख पा रहे हैं, एक बार लिख लिए होंगे सभी। आगे बढ़ते हैं हम। जैसे छोटा सा ग्राफ हम आपके सामने रखा, ये ग्राफ को देखते होंगे। इसमें बताया कि ये आपका ये पहला क्वाड्रेंट होगा, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये दूसरा होगा और ये तीसरा होगा और ये चौथा होगा। ध्यान देना है, पहला में सारे पॉजिटिव होगा और ये कितना वैल्यू होगा, थीटा का वैल्यू, ये थीटा है तो थीटा का वैल्यू कितना, 0 से बड़ा और 90 से छोटा। इसमें क्या होगा, थीटा का वैल्यू 90 से बड़ा और 180 से छोटा। इसमें थीटा का जो वैल्यू होगा इसमें जो थीटा का वैल्यू होगा वह थीटा जो होगा ग्रेटर देन 180 और लेस देन 270। और ये जो होगा थीटा का वैल्यू 270 से बड़ा और कितना 360 से छोटा। इसमें साइन और कोसेक सेकंड में पॉजिटिव होगा, थर्ड में tan cot पॉजिटिव, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर नेगेटिव। इसमें साइन कोसेक पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। इसमें ऑल पॉजिटिव और इसमें सेक और कॉस पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव होगा। सेक कॉस पॉजिटिव होगा, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर नेगेटिव होगा। इन चीजों को देखना। अब एक बात कहते हैं कि सर एक्स को एक्स डैश जैसे कहते हैं, ये क्या होगा, एक्स अक्ष होता है और कोई लिखल है कहीं वाई वो वाई डैश, ये क्या कहलाता है, वाई अक्ष कहलाता है। दोनों बातों को देखना है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। एक्स अक्ष ये अक्ष है, इस पर जो भी होगा वह नेगेटिव वैल्यू होगा, इधर यहां से यहां तक, और इधर हो जाएगा पॉजिटिव वैल्यू। यहां से ऊपर पॉजिटिव, यहां से नीचे नेगेटिव। तो ये क्वाड्रेंट है जिस पर आपको फॉर्मूला समझने में आसान होगा और कहीं कहीं ये बहुत मददगार साबित होता है। जी वही चर्चा यहाँ लिखा गया है, चिंता नहीं करें। तो अब इसको हम लोग और आगे, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब हम कुछ सवालों पर चर्चा करते हैं, जो सवाल बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।